कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि हमें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नीचे की तरफ धकेल रहे होते हैं। कई बार हमें पता होता है, कई बार हमें पता नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आपने भी और मैंने भी कभी ना कभी फेस किया होगा, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी आपको या मुझे नीचे की तरफ धकेलने में। और ऐसे लोग हर वक्त हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ना तो हमने कुछ लाइफ में अचीव किया है और ना हम कुछ कर सकते हैं। कई बार कोई आपकी कमियां निकाले या अपनी खूबियां बताए तो हम बिना सच्चाई को जाने इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये कमियां सिर्फ हमारे अंदर हैं या ये जो खूबियां हमें सामने वाले इंसान ने बताई हैं ये सिर्फ उसके अंदर हैं। अब इन सब बातों से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस तो ब्रेक ज़रूर होता है, लेकिन क्या अगर कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है या आपकी कमियां निकाल रहा है तो क्या वाकई वो आपकी कमियां होती हैं या वो अपने अंदर की गलतियां सामने दिखा रहा है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो लोग किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग अक्सर वही होते हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए होते हैं और जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ में भी कुछ अच्छा ना हो और दूसरे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँ। आपको नीचा दिखाने वाले लोग वही होते हैं जो खुद को आपसे बड़ा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हाथी एक जगह होगा और उसके सामने चींटी होगी तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हाथी के सामने शेर आ जाए तो वो अपने बच्चों को बचाने में लग जाएगा। उसी तरह अगर कोई शख्स वाकई आपसे बड़ा होगा तो उसके लिए आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जबकि अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है तो उसको इस बात का डर होगा कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाएं। इसलिए वो पहले ही आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कौन होते हैं वो लोग जो अक्सर आपको नीचा खींचने के लिए तैयार बैठे होते हैं? वो लोग वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए होते हैं, वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं है, वही लोग हमेशा तैयार होते हैं दूसरों को नीचा खींचने के लिए। और फिर उन्हीं लोगों की वजह से इंसान को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं जो बातें दूसरे बंदे ने उसके लिए कही हैं, जो नेगेटिव बातें दूसरे बंदे ने उसके लिए कही हैं, वो कहीं सच ना हो, कहीं वो बातें सही ना हो, कहीं जो वो काम कर रहा है आगे जाके उसमें फेल ना हो जाए। और जब आप एक बार खुद से सवाल करने लग जाएं कि आप सही हैं या गलत, तो आप समझ जाएं कि आप उस बंदे से हार चुके हैं। क्योंकि यही तो उस बंदे का गेम था। वो बंदा यही चाहता था कि आप खुद से हार जाएं। वो बंदा यही चाहता था कि आपको खुद पे यकीन ख़त्म हो जाए, आपको जो खुद पे यकीन है वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएं और वो काम जो आप कर रहे हैं वो क्लियरली नहीं कर पाएं। अब हम कैसे क्लियर करें खुद को कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, ना कि जो दूसरे कह रहे हैं वो। यहाँ दूसरों से मेरा मतलब आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके वेल विशर्स नहीं है। यहाँ पे दूसरों से मेरा मतलब वो है जो लोग आपको नीचे लेके जाना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें। मैं उन लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा वो हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हों जिसके काफ़ी लोग अगेंस्ट हों और वो हमें ये एहसास दिला रहे हों कि ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें उस काम की तह तक पहुंचना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इस काम से क्या सही हो सकता है और इस काम से क्या गलत हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ और कोई इंसान मुझसे कह रहा है कि स्मोकिंग करना गलत है, इससे तुम्हें नुकसान होगा, तो यहाँ पे हमें ये जवाब नहीं देना है कि ठीक है भाई, मैं अपनी दिल की कर रहा हूँ, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर मुझसे किसी ने कहा स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो मुझे इस बात को जानना है, मुझे ये चीज़ जाननी है कि वाकई में क्या स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। अगर हाँ होता है तो मुझे स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए। और अगर रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला
कि कैंसर नहीं होता है तो मुझे नहीं करनी चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं हम लोग किसी की बात से कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि उसने ऐसा कहा तो शायद वो सही हो, किसी ने ऐसा कहा तो शायद वो सही नहीं हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं इसी एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे रिवर्स कर दूं कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ और कोई मुझसे आके कहे कि तुम्हें स्मोकिंग करनी चाहिए, स्मोकिंग बहुत अच्छी होती है, स्मोकिंग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, तो क्या मुझे स्मोकिंग कर लेनी चाहिए? अगर कोई बंदा मुझसे आके कुछ भी कह रहा है तो मुझे मान लेनी चाहिए? नहीं मानना चाहिए। पहले मुझे जानना चाहिए कि स्मोकिंग से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर नुकसान ज़्यादा हैं तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए, सिंपल। नाउ सेम एज दैट, अगर कोई इंसान आपके किसी काम को गलत कह रहा है, अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते या आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको उस काम की तह तक पहुंचना चाहिए। आपको उस काम के बारे में इतनी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद हो। अगर कोई बंदा आपसे ये कह रहा है कि वो काम आप नहीं कर सकते, तो आप ये चेक करिए कि वो काम किसने किया है, और जिसने वो काम किया है क्या वो आपसे ज़्यादा काबिल थे या आपसे कम काबिल थे। अगर वो सबके सब आपसे ज़्यादा काबिल थे तो आप वो काम मत करिए, या फिर अपने आप को उतना काबिल बनाइए या वो काम मत करिए। और अगर वो लोग जिन्होंने वो काम किया है वो आपसे कम थे या आपके बराबर थे, तो आप वो काम बिल्कुल करिए। सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है। हमें किसी की भी बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा हमसे कुछ कह रहा है तो उसने कोई रिसर्च नहीं करी है, उसके जो दिल में आया, उसके जो दिमाग में आया वो उसने कह दिया। क्या उसने आपसे कहा था कि ठीक है मैं 2 दिन के बाद बताता हूँ रिसर्च करने के बाद कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं। और इंसान की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी चीज़ में अच्छा हो। दूसरा भी अच्छा होगा लेकिन वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। लेकिन हर इंसान की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं और हर इंसान टैलेंटेड होता है।